अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 जो कि अननोन फाइंड द अननोन इन द फॉलोइंग। अननोन नंबर मतलब एक्स की वैल्यू आपको मालूम करनी थी, वो आज हम फाइंड करेंगे। मेरी वीडियो जो है वो स्किप मत किया करें, पूरी वीडियो देखा करें। बहुत से पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरे क्वेश्चंस का निचोड़ होता है। और अगर अब तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से मेरे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा होता है, बहुत बड़ा इनाम होता है। और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, log 32 x इज़ इक्वल टू 1/2। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ये फार्मूला जो है, जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चंस में एक्सपोनेंशियल और लॉग फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वही वाला फार्मूला मैंने लिखा है। ये लॉग में है, इसको हम पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, इस लॉग फॉर्म को जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो हम सबसे पहले ए आपके पास जो है 32 लिख लेते हैं। आपके पास x की वैल्यू आपके पास 1/2 है, तो यहाँ लिख देते हैं। और y की वैल्यू आपके पास x गिवन है, ठीक है। अब हम इस x की वैल्यू को मालूम करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते क्या आता है। 1/2 का मतलब होता है √32, ठीक है। आप x इस तरफ लिख दें या इस तरफ कर दें, बात एक ही है। तो हम x यहाँ कर लेते हैं और 32 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे? क्योंकि हमें रूट ख़त्म करना है, रूट से बाहर निकालना है। तो देखते हैं कि रूट से बाहर ही कम्प्लीटली आ सकता है या नहीं। 2 के से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, इधर 1 बचा 2 6 ज़ा 12 हो गया, 2 8 ज़ा 16 हो गया, और 2 4 ज़ा 8 हो गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो अंडर रूट के अंदर 5 टाइम्स है, 4 5, ठीक है। अब हम पेयर बना लेते हैं, ये दोनों का पेयर, ये दोनों का पेयर, और ये ऐसे ही रह गया, ठीक है। तो जो ऐसे ही रह जाता है उसको जो पेयर बन गया उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो कितने का पेयर बन गया? ये 1 पेयर, ये 2 पेयर, ठीक है। ये 1 पेयर बाहर निकाला, 2 पेयर बाहर निकाला, और ये 2 वैसे ही अंदर रह गया क्योंकि ये बाहर नहीं निकल सका, इसका कोई पेयर नहीं था, ठीक है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, और ये अंडर रूट 2 जो है वो ऐसे ही रह गया। तो ये आपका आंसर ही, ये आपकी एक्स की वैल्यू है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट, तो सेकंड क्वेश्चन में हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये फार्मूला लिख लिया मैंने, a की पावर x इज़ इक्वल टू y। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं कि a क्या है। आपके पास ये a की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू होती है। इसको हम पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास a ही है, और x की पावर जो आपके पास जो है वो 1/2 है, इज़ इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास 3 है। मतलब इसको हमने a की वैल्यू कन्वर्ट करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमें इसको हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब स्क्वायर यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्क्वायर, जबकि एक साइड लगाएंगे तो दूसरी साइड भी लगाना पड़ता है, ठीक है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो ये कुछ ये तो अपना रह गया, ठीक है। 1/2 इसके ऊपर 2 हो गया, इसके ऊपर भी स्क्वायर कर देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। अब ये देख सकते हैं कि ये और ये कट जाएगा। कैसे कटेगा ये देखिए आप, ये है और इसके ऊपर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये आपस में कट सकता है, ठीक है। तो ये हमने काट दिया और इसको खोल लिया है, तो ये हो गया 3 3 ज़ा 9, ठीक है। तो आपका a की वैल्यू जो वो 9, ये आपका आंसर है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट log 10 100 इज़ इक्वल टू y, ठीक है। तो मैंने लिख लिया है कि a जो है आपका 10 है, y जो आपका 100 है, और x जो है वो आपका y है। तो इसमें हम पुट कर देते हैं। a क्या है आपके पास 10 है, x आपके पास y है, और यहाँ पे आपका y जो है आपका 100 है। अब हमने यहाँ पे y की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इसको वैसे ही रहने देते हैं। 100 को कितने टाइम्स पढ़ने से, 2 टाइम पढ़ने से वो 100 आता है। तो अगर हम इसको इस तरह करें तो ये गलत नहीं होगा, इसकी पावर y है। तो 10 को हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपका 100 हो जाता है, 10 10 ज़ा 100, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर की वैल्यू इसको इससे कट सकती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसकी मल्टीप्लाई में और इसको डिवाइड में लेके आते तो कड़ी आती, तो हम डायरेक्टली यहीं पे काट सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू के दोनों सेम होना चाहिए। अब तो क्या बच गया आपके पास, ये दोनों कट गया, तो बच गया आपके पास इसकी भी पावर और इसकी भी पावर। तो अब इसको हम इस तरह कुछ लिख सकते हैं, ये 2, तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। पावर में अगर इसको भी पावर में, तो आपका इस तरह हम लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज़ दैट कि a की पावर y इसको इस फॉर्म में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि आपके पास ये a की वैल्यू हो गई,
ठीक है, ये y की वैल्यू हो गई और ये आपके पास x की वैल्यू है। तो हम इसे पुट कर देते हैं। a की वैल्यू आपके पास 4 है, इसकी पावर आपके पास x की वैल्यू है 3/2 इज इक्वल टू y की वैल्यू है आपके पास x। ठीक है, तो हमने इसमें x की वैल्यू मालूम करनी है। ठीक है, अननोन नंबर, कोई भी अननोन नंबर यहाँ पे हो तो आपको मालूम करना होगा। जैसे इसमें x है, इससे पहले में y था और a था, तो अननोन नंबर कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट हो उसकी वैल्यू आपको मालूम करनी है। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। अगर नीचे 2 है ये ख़त्म कर दें तो आपके पास सिर्फ 3 बच जाएगा, तो हम 3 टाइम्स खोल के वो हो जाएगा। लेकिन 2 किस तरह ख़त्म होगा, यकीनन बोथ साइड कर दूँगी तो इस पे भी लगाना पड़ेगा, जबकि हमें स्क्वायर की वैल्यू मालूम नहीं करनी है, जस्ट हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। तो हम ऐसा क्या करेंगे, अगर हम इसको 2 टाइम्स पढ़ के देखें कौन सी टेबल है। अगर 2 को 2 टाइम्स पढ़ते हैं, 2 को अगर हम 2 टाइम्स पढ़ते हैं तो आपका 4 हो जाता है और ये अपनी वैल्यू वैसी ही रहेगी। और ये x की वैल्यू, तो आपके जो वो ये 2 से ये 2 कट गया, तो आपके पास 2 की पावर हो जाएगी 3 और ये x हो गया। तो आपके पास x की वैल्यू निकाल क्या जाएगी, इसको 3 टाइम्स खोल दें, 2 2 4 4 2 8, तो आपके पास x की वैल्यू का आंसर आ गया 8। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका हम सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपके पास ये है, log √5 और 25 इज इक्वल टू y। ठीक है, इसमें आपके पास a क्या है, a y और ये x। ठीक है, तो पहले हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म बना लेते हैं इसकी। a आपके पास है √5 और x की पावर जो है y यहाँ पे हो गई और यहाँ पे आपका इज इक्वल टू y की वैल्यू है 25। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखते हैं कुछ नज़र आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि इसका कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ y की वैल्यू मालूम करनी है, तो इसकी पावर बनाएंगे या रूट लेंगे, देखते हैं इसका क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसा कौन सा टेबल है जिसको 2 टाइम पढ़ने से 25 आ जाए, और इसको भी हम अंडर रूट से हटा के, अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है इस तरह भी हम लिख सकते हैं 1/2। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू 1/2 होती है और y लगा देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, और 5 को 2 टाइम्स पढ़ने से 25 होता है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हम y की वैल्यू जो है वो सेपरेट कर सकें, अलग कर सकें, मालूम कर सकें उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे कि हमने सेकंड क्वेश्चन में किया था, ये वैल्यू सेम है 5 और ये 5, इसको हम काट देंगे तो आपके पास क्या बच गया, y डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, y 1 सा y हो गया, नीचे 2 रह गया, y डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या रह गया 2। अब इसको हम डिवाइड फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2। तो y की वैल्यू क्या हो गई 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, आपके पास 4 क्वेश्चन कुछ ये है कि log a 64 इज इक्वल टू 3। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर आते हैं तो आपके पास ये a हो गया, ये आपके पास y की वैल्यू है, ये आपके पास x की वैल्यू है। तो इसको पहले इस फॉर्म में लिख लेते हैं। a क्या है आपके पास, a ही है, x की वैल्यू आपके पास 3 है और y की वैल्यू आपके पास 64 है। जस्ट हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम ऐसी कौन सी टेबल, इसको 3 टाइम पढ़ने से, क्योंकि 3 है इसको हमें ख़त्म करना है, तो 3 टाइम्स पढ़ के देखते हैं। 4 4 16 16 4 64, मतलब 4 को हम टेबल को हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ की भी पावर्स, यहाँ की पावर सेम है, इसको हम काट सकते हैं। जैसे नीचे की वैल्यू सेम होती तो हम काट देते, इसी तरह पावर भी अगर सेम होगी तो हम काट देंगे। तो आपके पास जस्ट a की वैल्यू आपके पास 4 रह गई, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास log a 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको भी हम a, ये हो गया, ये हो गया आपके पास y, ये हो गया आपके पास x, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आपके पास a जो है वो a की वैल्यू क्या है, a ही है, और आपके पास y की वैल्यू क्या है 0 है, इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें जस्ट आपका यही आंसर है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। तो आपके पास a की वैल्यू क्या हो गई 1 के बराबर। ठीक है, a की वैल्यू 1 है, ये आपका आंसर हो गया। या तो आप ये भी लिख दें, ये भी आंसर कहलाएगा और ये भी आंसर ही, दोनों सेम है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बेस की पावर आप 0 लेते हैं तो वो 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन मतलब 7th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7th क्वेश्चन आपके पास log 55 और ये 55 इज इक्वल टू y। तो a आपके पास ये है, y आपके पास 55 और x ये है, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लेते हैं। a की वैल्यू आपके पास है 55। ठीक है, और इसकी पावर जो है आपके पास y है, इज़ इक्वल टू 55। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों, ठीक है,
इसके ऊपर 1 सपोज़ करते हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं होता, इसके ऊपर 1 होता है, तो ये दोनों कट जाएगा, तो आपके पास ए की वैल्यू मतलब वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है, तो आपका ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9। और आपका ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 2.2 के। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हमने log 64 8 और इज़ इक्वल टू 8/2। ठीक है, हमने ए इसको ले लिया, इसको वाई ले लिया, इसको एक्स ले लिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एंड देन हम सॉल्व करते हैं। आपके पास ए की वैल्यू है 64, आपके पास एक्स की पावर जो है वो x/2 हो गया, इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू आपके पास 8। ठीक है, अब हम इसको पहले खोलते हैं क्योंकि आपको ये 2 ख़त्म करना है। कितने टाइम्स पढ़ेंगे 2? ऐसी कौन सी चीज़ जिसको 2 टाइम्स पढ़ने से, क्योंकि 2 हम इसको मल्टीप्लाई में लेकर आएंगे तभी ये कटेगा नीचे से। ठीक है, तो इसको हम खोल सकते हैं। 8 8 64, 8 की टेबल को 2 टाइम्स पढ़ने से 64 होता है, और ये इसको वैसे ही उतार देते हैं, तो ये आपस में कट गया। ठीक है, ये वैसे ही रहा। अब यहाँ पे आपके पास हो गया 8, ये x, ये 8 की पावर 1 कहलाएगी। ठीक है, क्यों करेंगे हम इस तरह? ताकि जो है वो हम नीचे की वैल्यू भी सेम है, तो उसको हम काट देंगे, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 1। क्यों? क्योंकि ये 1 है। ठीक है, 8 की पावर 1 टाइम्स करेंगे तो 8 ही आएगा, इसीलिए काटने के लिए हमने 1 लिख दिया है ताकि ऊपर जो है वो देखने में आसानी हो और आपका इसलिए वो आंसर आ जाए। ठीक है, बेस सेम था, हमने काट दिया है, तो पावर जो है वो पावर जो है इस तरह लिख देंगे, तो आपका ये आंसर है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको फाइंड अननोन नंबर्स मतलब एक्स वाई कोई भी अल्फ़ाबेट नंबर्स आपको मालूम करना हो तो वो किस तरह मालूम करते हैं आपको समझ में आया होगा। कल मैं आपके साथ एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।